महानगरपालिकेच्या अनाधित बांधकामावर झिरो टॉलरन्स भूमिका आहे। त्याचाच एक भाग म्हणून प्रशासनाने ही कारवाई अनाधित बांधकाम केलेली आहे। अशा प्रकारच्या सर्व अनाधित बांधकाम कारवाई करण्यात येत आहे। यामध्ये आम्हाला महानगरपालिका प्रशासन तसेच पोलीस अधिकारी यांनी मोठ्या प्रमाणात सहकार्य केलेलं आहे। त्याच्यामुळे ही कारवाई आम्हाला करणं शक्य झालेलं आहे। त्याचे जेणेकरून विरोधाला न जुमानता आम्ही कारवाई करू शकलेलो आहे। महासभेमध्ये पण हा विषय निघाला होता, तुमच्यावरती कुठला राजकीय दबाव आहे का? प्रशासनाची भूमिका आहे की झिरो टॉलरन्स, त्याचाच भाग म्हणून कुठल्याही प्रकारचं अनाधित बांधकाम खपवून घेतलं जाणार नाही। त्याच्यामध्ये कुणाचाही विरोध न जुमानता कारवाई करू, याच्यासाठी आमच्यासोबत प्रशासन, पोलीस यंत्रणा सर्व आमच्या पाठीशी आहे। त्याच्यामुळे ही अशाच प्रकारची कारवाई सतत चालू ठेवणार आहे। कुठल्याही नागरिकांना आवाहन करण्यात येते की कुठल्याही प्रकारचं अनाधित बांधकाम करू नये। अशा प्रकारचं अनाधित बांधकाम केलं तर त्याच्यावर कठोरपणे कारवाई करण्यात येईल व बांधकाम मुळासकट काढून टाकण्यात येईल। ज्या ग्रामस्थांनी विरोध केला होता, आम्हाला अशी माहिती मिळाली की त्या ग्रामस्थांवरती गुन्हा दाखल झालेला आहे, काय सांगाल त्या? ग्रामस्थ म्हणून नाही, जे बांधकामाला तोडण्यासाठी विरोध केला, ग्रामस्थ म्हणून नाही, पण जे अनाधित बांधकामाला पाठीशी घालण्यासाठी विरोध करतील त्यांना कायद्याच्या बडग्यामध्ये कारवाई करण्यात येईल। हे या प्रकारची आमची प्रशासनाची भूमिका आहे। आजच्या या कारवाई दरम्यान पोलीस पाठा फार मोठ्या प्रमाणामध्ये, त्याबद्दल काय सांगाल? याबद्दल आम्ही पोलीस विभागाचे अतिशय ऋणी आहे। त्यांच्या सहकार्यामुळे ही कारवाई आम्हाला शक्य झाली। पोलिसांनी अतिशय कठोर भूमिका घेऊन उचित कारवाई आणि सहकार्य केलं, त्याच्यामुळे ही कारवाई आम्हाला शक्य झालेली आहे। थँक्यू। त्या दिवशी दोन तीन पिढ्या आम्ही इकडचे स्थानिक आग्रिकोली स्थानिक आहोत, तर म्हणजे आम्हाला घर बांधण्याची परमिशन नाही भेटत, तर मग कोणाला भेटणार परमिशन घर बांधण्याची? ही माझी मुलगी आज अचानक घर तोडण्यासाठी कारवाई करण्यासाठी आली। आम्हाला माहिती पण नाही, सकाळी 8 वाजल्यापासून कारवाई करण्यासाठी आले। ही माझी मुलगी 15 वर्षाची मुलगी आहे, तिची ऑलरेडी तब्येत खराब आहे आणि तिला तब्येत खराब असताना पण तिला उचलून त्यांना अधिकार नव्हता की नाबालिकला 15 वर्षाच्या मुलीला उचलून घेऊन जाण्याचा, तरी पण तिला ते उचलून घेऊन गेले पोलीस स्टेशनला, तिथे नेऊन बसवलं। तिथे पण तब्येत 2-3 वेळा मी तिकडच्या अधिकाऱ्यांना बोलली की हिची तब्येत खराब आहे, हिला घरी पाठवा, हिची औषधं चालू आहे, तरी पण त्या लोकांनी एवढं म्हणजे असं मनावर घेतलं नाही। जेव्हा जास्त तिला श्वास घ्यायला त्रास झाला तेव्हा घरी घेऊन आले, तरी पण तिला घरी पाठवत नव्हते, बोलत होते मेडिसिन घे आणि परत पोलीस चौकीला जा। सुरक्षेसाठी जे काही ग्रामस्थ उतरले होते त्यांच्यावरती पण गुन्हा दाखल झाला? हां, त्यांच्यावरती पण गुन्हा दाखल झाला। जे काही म्हणजे आलेले सहकार्यासाठी त्यांच्यावर पण म्हणजे 100हून जास्त अधिक गावकऱ्यांवर गुन्हा दाखल केला त्यांनी आणि त्यांच्यावर सध्या कारवाई करत आहेत। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इस मीरा भाईंदर शहर में महापालिका प्रशासन और जो सत्ताधारी पार्टी के लोक प्रतिनिधि है, उनके कहने पे कुछ गलत काम बहुत जोरों में चल रहे। इसका रीजन देना चाहता हूं कि 2 दिन पहले मुर्दा गांव में एक जो भूमिपुत्र है, उनका घर पूरा बुलडोजर लगा के पूरा का पूरा तोड़ दिया गया। एक घर तोड़ने के लिए कम से कम 100 से ज्यादा पुलिस वहां पे बंदोबस्त में थे। मैं यही कहना चाहता हूं कि आखिर ये शहर है आगरी कोली आदिवासियों का शहर है, जो पिछले कई सालों से स्वातंत्र पूर्व काल से इस शहर में बसे हैं और इस शहर में बहुत ही जाति धर्म के लोग, यानी देश के हर राज्य के लोग आए हुए हैं, बसे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, अपने व्यवसाय कर रहे हैं, अपनी नौकरी के लिए आए हैं, काम धंधा कर रहे हैं और शांतिपूर्व जीवन ये अगर यहाँ पे जी रहे हैं, तो लोक प्रतिनिधि के तौर पे शहर के जो बड़े नेता है वो जानबूझकर अगर कोई आदिवासी जमीन नहीं देता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, उसकी जमीन पूरा कब्जा करके हड़प करते हैं। हमारे मुर्दा गांव के जो बेचारे भूमिपुत्र थे, उनकी 7-8 एकड़ की जो जमीन थी वो कुछ पैसे दिए थे और बाकी के पैसे जो उन्होंने मांगे तो उनका घर तोड़ा गया, ऐसा सभी लोगों का कहना है। तो ये कैसे चल रहा है इस शहर में? कोई दादागिरी का अंत होना चाहिए, कहीं ना कहीं ये रोकना चाहिए। महापालिका प्रशासन अगर आंख बंद करके ऐसे जो नेता लोग हैं उनको अगर सपोर्ट करते रहेंगे तो प्रताप सरनाईक भी इस शहर का विधायक है, ये चुप नहीं बैठेगा। शहर में उत्तन हो, राई हो, मुर्दा हो या नवघर हो या गोरदेव हो, ये जो शहर के पुरानी बस्ती है, ये पुरानी बस्ती में हमारे आदिवासी लोग रहते, हमारे भूमिपुत्र लोग रहते, हमारे उत्तन में क्रिश्चियन कोली लोग रहते, जो यहाँ के पूर्वापार 200-300 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। इनका उनका शहर है। हम लोग तो इस शहर में आए, कोई घर लिया, कोई नौकरी के लिए आए, कोई व्यवसाय के लिए आए और बहुत ही भाईचारे के साथ इतने सालों से अगर ये लोग रह रहे और एक आध भूमिपुत्र विरोध करता है,
जमीन देने से इनकार करता है तो उसका घर प्रशासन को साथ में लेते हुए अगर तोड़ा जाता है तो ये गलत है। इस शहर के जो भूमिपुत्र है वो बहुत पुराने और छोटे छोटे बस्तियों एक गांव के माफिक रहते हैं और परिवार बड़ा हुआ है। पहले 2 बच्चे थे, अभी वो 2 बच्चों को और 2 बच्चे हो गए, तो परिवार की सदस्य संख्या 10 से अभी 25-30 हो गई। और घर अगर बड़ा करते हैं तो उसको उल्टा पालिका प्रशासन ने उसकी परमिशन उसको देनी चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए, ना कि वो घर उसने बनाया और वो बड़ा बना रहे तो पूरा का पूरा तोड़ देने की जो कार्रवाई वहां पे हुई वो गलत हुई। मैंने खुद उस वक्त जो घर तोड़ रहा था, क्योंकि बहुत ग्रामस्थों का मुझे फोन आ रहे थे कि ये गलत तरीके से कार्रवाई हो रही है। मैंने राधा विनोद शर्मा के साथ 3 बार बात किया, और जो स्वप्निल सावंत जो तोड़ने गया था उनके साथ 2 बार बात किया, फिर भी उन्होंने वो घर तोड़ा। तो ये गलत है। किसी के दबाव में आके अगर इस तरह का अगर गलत काम पालिका प्रशासन अगर करती रहेगी तो निश्चित रूप से राज्य के मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री और खासकर प्रशासन के प्रमुख के तौर पे अगर ऐसे गलत तरीके से काम करते रहते हैं तो मुख्य सचिव और नगर विकास के प्रधान सचिव को मैं अभी सोमवार को तकरार कर रहा हूँ। और साथ ही में ये भी कहना चाहता हूँ कि जो गलत तरीके से काम मीरा भाईंदर शहर में हो रहा है, कमिश्नर को न्यायालय के सामने माफी मांगनी पड़ रही है। मुझे कोर्ट की ऑर्डर आई थी वो पता ही नहीं चला, ऐसे बोलना पड़ रहा है। एक साइड से CRZ के बाधित काम के ऊपर बहुत सारे नागरिकों ने कंप्लेंट करने के बाद इस शहर के नेता का बांधकाम तोड़ा नहीं जाता है, उसको अधिकृत परमिशन दी जाती है, मगर दूसरे ओर से कोई CRZ का बहाना लेके अगर किसी को स्टॉप कर दी जाती है, रेरा तक उसकी कंप्लेंट की जाती है, तो ये क्या चल रहा है। पालिका प्रशासन इतना भी दबाव में आके अगर जो शहर की जनता है, शहर के व्यापारी है, शहर के भूमिपुत्र है, शहर के आदिवासी है, उनको अगर तकलीफ देते रहेंगे तो निश्चित रूप से राज्य का मंत्री के तौर पे मुझे गंभीर दखल इसकी लेनी पड़ रही है। और मैं सोमवार के दिन संबंधित जो बड़े अधिकारी वर्ग है उनके पास इसकी कंप्लेंट करने वाला हूं। क्या लगता है आयुक्त दबाव में काम कर रहे हैं?